हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें दिन में कितनी स्टडी करनी चाहिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा पैमाना या कोई भी ऐसा मेजरमेंट स्केल नहीं है जो हमें ये बता सके कि हमें दिन में कितना पढ़ना चाहिए। ये हर इंडिविजुअल का अपना एक फ़ैसला होता है, अपना एक स्टेमिना होता है। कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे पढ़ के ज़्यादा गेन कर लेता है, कोई 10 घंटे बैठकर भी इतना गेन नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल के ऊपर। मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत तंग करती है, अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दें तब भी आपके स्टडी आवर्स बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल ज़रूरी नहीं है, मोबाइल के बहुत सारे पॉजिटिव इस्तेमाल भी हैं। जैसे इस वक्त अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो ये मोबाइल की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो मोबाइल को आप इतना यूज़ करें जितना ज़रूरी है, वो भी एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपने अपने दिन में 2 या ढाई घंटे ऐसे सेट कर लेने हैं जिस वक्त आप अपने मोबाइल को उठा के एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हो। अदरवाइज़ जो फालतू काम है, टिकटॉक यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, उससे टाइम बर्बाद होता है, उन चीज़ों में ना पड़ें, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूं कि आपने दिन में किसी भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर लाजमी कर लेना है। किसी भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर लाजमी आप कर लें। सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही, जो आपको दिल कर रहा है वो सब्जेक्ट उठाएं, उसका एक चैप्टर थ्योरेटिकली पढ़ें, लेक्चर नोट्स से पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करें। कम से कम आपको दिन में 200 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने चाहिए। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से आपके रिफ्लेक्सेस बिल्ड होंगे। आपकी जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है उसका जो फ्रूट है वो आपको तब नज़र आएगा जब आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपके फाइनल एग्ज़ाम में नंबर तब अच्छे आएंगे जब आप रेगुलर बुनियाद पे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए उसी सिलसिले में हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हुए आज के क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में 2 फेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इन दोनों प्रोसेसेस के अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं। इस सवाल में हमसे डार्क रिएक्शन का एक अल्टरनेटिव नेम मांगा गया है कि दूसरा नाम इसका क्या है। तो आइए एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हम दोनों के दोनों फेजेस के अल्टरनेटिव नेम्स को देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन का एक और नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसा नाम देने की वजह, लाइट एक बहुत ही अहम फैक्टर है जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन की शुरुआत होती है, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो फिर लाइट रिएक्शन की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लाइट रिएक्शन का नाम इसलिए है बिकॉज लाइट के बगैर मामला शुरू ही नहीं हो पाएगा। दूसरा नाम लाइट रिएक्शन का है हिल्स रिएक्शन। हिल्स रिएक्शन नाम दिया गया है साइंटिस्ट रॉबर्ट हिल के नाम की बुनियाद पे। रॉबर्ट हिल वो साइंटिस्ट था जिसने इस प्रोसेस को स्टडी किया था और दुनिया के सामने अपनी रिसर्च को रखा था। उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए ये नाम रखा गया है हिल्स रिएक्शन। तीसरा नाम लाइट रिएक्शन का है जेड स्कीम। इसको जेड स्कीम कहते हैं एनर्जी डायग्राम की शेप की बुनियाद पे। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, उसकी जो एनर्जी डायग्राम की शेप बनती है वो अल्फ़ाबेट जेड से मैच करती है। उस बुनियाद पे इसको नाम देते हैं जेड स्कीम। हम देख लेते हैं शेप को। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, फियोफाइटिन के पास जाते हैं। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, वहाँ से पहुँचेंगे फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं फेरोटॉक्सिन में। तो ये जो एनर्जी डायग्राम बनी है ये Z से मैच करती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये Z नहीं, हमें तो N लग रहा है। तो मुझे भी N लग रहा है। हो सकता है उस साइंटिस्ट ने अपना रजिस्टर जो है वो वर्टिकल कर लिया हो। अगर इसको वर्टिकल कर लें तो ये आपको Z नज़र आएगा। जिस रजिस्टर पे आप नोट कर रहे हैं उसको उठा के हॉरिजेंटल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में ले जाएं या उसकी जो डायमेंशन है उसको चेंज करें, आप उसको देख लें, ये Z की तरह नज़र आएगा। तो जो भी है, अब आपको नज़र ना भी आ रहा हो लेकिन आपने याद रखना है कि एनर्जी डायग्राम की जो शेप है वो Z अल्फ़ाबेट से मैच करती है, इसलिए इसको Z स्कीम भी कहते हैं। अब आ जाए डार्क रिएक्शन की तरफ। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के इस फेज़ डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती।
शुरुआती फेज़ ये वाला है, उसके लिए लाइट की ज़रूरत है। लाइट रिएक्शन हो गया, उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो यहाँ काम ज़रूर आती हैं। गौर से, इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट का डायरेक्ट किरदार कुछ भी नहीं है डार्क रिएक्शन में। लाइट ने जितना काम करना था वो यहाँ कर चुकी लाइट रिएक्शन के फेज़ में या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अब ये जो फेज़ चल चुका होता है, इसकी जो प्रोडक्ट्स बन चुकी होती हैं ATP और NADPH, वो यहाँ पे काम आती हैं। लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स ने किरदार निभाना है डार्क रिएक्शन में। तो क्योंकि डायरेक्टली लाइट का कोई किरदार नहीं है डार्क रिएक्शन में, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जा सकता है। इसका एक और नाम है केल्विन साइकिल, साइंटिस्ट के नाम पे। जिस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था उसका नाम था मेल्विन केल्विन। तो इसको मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहा जा सकता है या सिंपली केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। एक और नाम भी इसको दिया जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। अब यहाँ पर दो नाम है साइंटिस्ट के, केल्विन जो कि मेन साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, और उसके साथ उसकी टीम का एक और मेंबर था एंड्रयू बेंसन। मेल्विन केल्विन नाम है और उसके साथ एक साइंटिस्ट है एंड्रयू बेंसन। तो दोनों ने असल में मिल के ये स्टडी किया था। तो अगर साथ मिला के नाम लिखें तो केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जा सकता है डार्क रिएक्शन को। एक और नाम है डार्क रिएक्शन का C3 पाथवे। C3 पाथवे कहने की वजह, जो पहली स्टेबल प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन की वो है PGA, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें होते हैं 3 कार्बन एटम्स। तो इसको C3 पाथवे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस डार्क रिएक्शन की, उसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जा सकता है C3 पाथवे। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स की लिस्ट है। उम्मीद है आपको अपना आंसर मिल चुका होगा। चेक कर लेते हैं अपने MCQs को, उसके ऑप्शंस को। जी, हिल्स रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन तो नाम है लाइट रिएक्शन का। केल्विन साइकिल, यस, केल्विन बेंसन भी कह सकते हैं या केल्विन साइकिल। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कोई इसका डार्क रिएक्शन के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, वो पाए जाते हैं लाइट रिएक्शन में। तो ना ही आपको ये C और D का ऑप्शन सही मिलेगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B। ये हमने क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लें।